वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। पुनः एक बार बाइबल सीरीज के इस कड़ी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऐतिहासिक ग्रंथ का दूसरा ग्रंथ आज चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सत संचार स्टूडियो में मौजूद हैं श्रद्धेय फादर राकेश प्रभु। आपका स्वागत है प्रभु। थैंक यू। फादर राकेश प्रभु बरेली धर्म प्रांत के एक युवा पुरोहित हैं। उनका अभिषेक पिछले वर्ष 2021 में हुआ और वर्तमान में वह सेंट तेरेसा चर्च काठगोदाम के सहायक पल्ली पुरोहित हैं। साथ ही साथ सेंट तेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल काठगोदाम में कोऑर्डिनेटर का कार्य संभाल रहे हैं। आज हमारे संग वो इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, और मैं आप सबों की ओर से पुनः एक बार उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू। तो फादर जी, हमें खुशी है कि आप हमारे संग इस ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ का दूसरा ग्रंथ है और मेरा पहला प्रश्न यही है कि न्यायकर्ताओं का ग्रंथ जो है, ये शब्द या ये शीर्षक क्यों दिया गया इस ग्रंथ को, और साथ ही साथ किन व्यक्तियों के बारे में इस ग्रंथ में विशेष रूप से जिक्र किया गया है? जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपने सुंदर परिचय दिया। और न्यायकर्ताओं का ग्रंथ जी, यानी अंग्रेजी में द बुक ऑफ जजेस। जब हम जजेस का नाम सुनते हैं तो लगता है कोई जज जो कोर्ट रूम में बैठकर ऑर्डर कहता है, वो जज नहीं है। यहाँ पर जी, ये उन नायकों की या नायिकाओं की श्रेणी है जिन्होंने इजरायली जनता का मार्गदर्शन किया या नेतृत्व किया जब इजराइल के कोई राजा नहीं था। जी, यानी जोशुआ से लेकर जोशुआ के मृत्यु के बाद साउल पहला राजा है इजरायलियों का, तब तक इजरायलियों का जो नेतृत्व है इन न्यायकर्ताओं ने किया। और ये न्यायकर्ता ही क्यों? इब्रानी में इस किताब का नाम है शोफत। शोफत का अर्थ है लीडर, साथ ही साथ जज या न्यायकर्ता। तो इसलिए इसका इंग्लिश में जो अनुवाद हुआ, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, तो इसका नाम जजेस पड़ा और जजेस का जो अनुवाद है न्यायकर्ता है। जी, तो इस प्रकार इस किताब का जो नाम है न्यायकर्ता पड़ा है। जी, लेकिन सच में जो न्यायकर्ता का मतलब है जो इजरायली जनता का नेतृत्व किया। वीर योद्धाओं की कहानी है, बहुत रोमांचक कहानी है, वीर रस से भरे हुए कहानी है इस किताब में। लेकिन लगता है जब आप पहली बार पढ़ेंगे इस किताब को विचलित भी होंगे, डिस्टर्बिंग स्टोरीज भी है, खून खराबा है। लेकिन ईश्वर ने इजरायली जनता को इन व्यक्तियों के द्वारा इनका मार्गदर्शन किया। ये किताब का सारांश है। और कौन कौन व्यक्ति है इस किताब में हम जानते हैं। जैसे सबसे पहले से शुरू करें तो होतनेल है, यहूद है, दबोरा है यानी फीमेल एक नारी है, और गिदियोन है, गिदियोन आपने सुना है, और साथ ही साथ अबीमेलेक और जफ्ता, सैमसन जो आखिरी न्यायकर्ता है। तो इस प्रकार हम न्यायकर्ताओं की एक श्रेणी है। तो कुछ ऐसे बहुत मशहूर लोग भी हम जानते हैं इनको। तो इस प्रकार। शुक्रिया। तो न्यायकर्ता जो ये शब्द है उसको सही अर्थ दिया गया, तो एक नेतृत्व करने वाले जो लोग थे, लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, उस समय के जो समाज थी उसको उनकी अगुवाई करने वाले, जब तक कि राजा नहीं थे। जी। दूसरा प्रश्न ये है कि इस ग्रंथ को कब और किसने लिखा? इस ग्रंथ को कब लिखा गया?
इस ग्रंथ में यानी 21वें अध्याय में यानी आखिरी अध्याय में 25वां वाक्य है, या ऐसे लिखा हुआ है, तब इजरायलियों के कोई राजा नहीं था। ये आखिरी सेंटेंस है। तो इससे हमें अनुमान लगा सकते हैं, जब इस किताब को लिखा गया तो ऑलरेडी राजवंश या राजा था, इजरायलियों का एक राजा था। इसलिए ये लिखा गया कि तब इजरायलियों का कोई राजा नहीं था। तो इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि 1050 से लेकर 1000 ईस्वी तक इस किताब को लिखा गया है, यानी 50 सालों के बीच लिखा गया है। और इस किताब को बाइबल स्कॉलर्स का मानना है सामुएल ने लिखा है। सामुएल जानते हैं, सो सामुएल ने और राजा दाऊद के जो आस्थान में नबी थे, नातान और गाद, इन नबियों के साथ मिलकर सामुएल ने इस किताब को लिखा है, इन कहानियों को लिखा है। तो इस किताब को जब लिखा गया तो वो संदर्भ क्या था, जो परिस्थितियां रही होगी, एक बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। जी, पिछले किताब आपने जैसे कहा अभी, जोशुआ था, ऐतिहासिक ग्रंथों में पहला ग्रंथ जोशुआ ग्रंथ। और जोशुआ हम जानते हैं इजरायलियों को पहुंचाता है कहाँ पर, कनान देश में। जब वो पहुंचाता है और एक पोर्शन, कुछ पोर्शंस को उन्होंने जीत लिया, इजरायलियों ने जीत लिया, लेकिन बहुत सारा पोर्शंस अभी भी बाकी था, बहुत सारे भाग बाकी थे कि उन्हें जीतने के लिए। लेकिन जोशुआ की मृत्यु हो जाती है। तब उससे पहले जोशुआ सभी इजरायलियों को बुलाता है, पास में बुलाकर कहता है कि अभी देखो, हम लोग, प्रभु ने हमको इस देश में लाया है, अब हमारे लिए एक शर्त है, अगर हम इस राज्य में, इस देश में बने रहना है तो एक शर्त है। शर्त क्या है? कि प्रभु के आज्ञाओं का पालन करो। अगर प्रभु के आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम इस देश में बने रहोगे। लेकिन ये जो न्यायकर्ताओं का ग्रंथ इस नाकामयाबी की दास्तान है। इजरायली लोग बुरी तरह फेल हो गए इस शर्त में कि प्रभु के आज्ञाओं को पालन करने की जो उन्हें, प्रभु के प्रति वफादार रहने में वो नाकाम रहे। तो बहुत सा ऐसे किस्से हैं, बहुत से ऐसे किस्से हैं पुरानी व्यवस्था में, जब लोगों ने जो प्रतिज्ञा की थी उसका पालन नहीं कर पाए, वो नहीं रख पाए उस प्रतिज्ञा को। लेकिन ईश्वर हमेशा प्रतिबद्ध रहे और अपनी प्रतिज्ञाओं पर अटल रहे। वो हमेशा लोगों को प्यार किया, उन्हें क्षमा दी। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, जब हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के बारे में बोल रहे हैं, तो एक बात बार बार उभर के आता है कि इजरायली ठीक थे, लेकिन उनको कहा गया तुम एक कानानियों को निष्कासित करो और इस देश में तुम रहने लगोगे। लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे उनको भगाने में। और ये जो कानानी लोगों को किस लिए भगाया? क्योंकि वे मूर्ति पूजा करते थे, आइडल वर्शिपर्स थे, अधर्म के आचरण करते थे। लेकिन हम देखते हैं बाद में खुद इजरायली कानानाइट्स जैसे बन गए, यानी मूर्ति पूजा करना। तो देखते हैं ये पाप करने लगते हैं। तो जब पाप करने लगते हैं तब किसी के गुलाम बन जाते हैं। कोई आक्रमण करता है और गुलाम बन जाते हैं। फिर जब गुलाम बन जाते हैं, दुख दर्द, तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें इससे बचाओ। तो प्रभु एक न्यायकर्ता को भेजता है कि उनके बचाने के लिए। जब न्यायकर्ता आता है, उनको बचाता है प्रभु की कृपा से। जब बचाता है तो शांति कायम बनी रहती है, लेकिन जब परिस्थितियां अच्छी हो जाती है फिर से वो पाप में पड़ जाते हैं। तो ये विशेष साइकिल, यानी चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं। ये न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। तो यही इसका विषय वस्तु है। जी, यही विषय वस्तु है। हर ये कहानी इसी से जुड़ा हुआ है। जी, तो इस ग्रंथ में हमने सुना कि वीर पुरुषों का जिक्र है।
जी ना। तो वीर पुरुषों की ये दास्तां जो है, इनकी जो उपलब्धियां हैं, जो भी इनसे जुड़ी हुई कहानियां हैं, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक हमें समझाइए। जब हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ को देखते हैं और इनमें जो छिपी हुई कहानियों को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि ये जो वीर योद्धा थे या वीरांगनी थी, तो उनकी वीरता की दास्तां है। लेकिन इस गहराई में हम देखते हैं प्रभु की कृपा नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है जी। कुछ वीर जैसे सैमसन, उसके जीवन में प्रभु ने कृपा दी। उनकी स्टोरी जो शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन बाद में देखते हैं उनकी ही बुराई के कारण या उनकी शक्तियों के गलत इस्तेमाल के कारण वो खुद फंस जाते हैं जी। तो ये दर्शाता है कि वीरता प्रभु के साथ ही संभव है, यानी सब कुछ प्रभु के साथ ही संभव है। तो ये इस ग्रंथ में छिपा हुआ है। जैसे आपने कहा कि सैमसन ने अपने जो शक्तियां उनको ईश्वर ने दी है, और उसका जो सीक्रेट है वो रख नहीं पाए वो जी, ना, रख नहीं पाए। तो कभी कभी जो ईश्वर हमें देता है तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना, जैसे दूसरे भी हम पर विश्वास करते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा इसके आगे जो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वर्तमान समय में तो ये किताब की प्रासंगिकता क्या है? व्हाट इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस बुक इन द प्रेजेंट टाइम? इस ग्रंथ का जो प्रासंगिकता है इसी में है कि इजरायली पाप करने लगते हैं। जब पाप किए तो किसी के गुलाम बन जाते हैं। जब गुलाम बन जाते हैं और उन पर लोग आक्रमण करते हैं और अत्याचार करते हैं, तो प्रभु याद आता है। प्रभु याद आता है, प्रभु को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तब प्रभु अनुकंपा दिखाता है, क्योंकि दयामय ईश्वर है। तो अनुकंपा दिखाकर उन्हें बचाता है, लोगों को बेचकर बचाता है जी। लेकिन जब लोग बच जाते हैं, सब कुछ ठीक होने लगता है, तो फिर ईश्वर को भूल जाता है। तो यही प्रासंगिकता हम आजकल के दुनिया में, आजकल के जो क्रिस्तियों के मनोभाव में भी हम देख सकते हैं कि आजकल भी हम सभी ऐसे ही करते हैं कुछ जी। जब सब कुछ रहता है हमारे पास तो शायद हम ईश्वर को भूल जाते हैं जी। लेकिन जब विपत्तियां आती है तब दौड़ते हैं हम लोग ईश्वर के पास में एक बार। तो शायद उसी प्रकार तो मनुष्य का स्वभाव है वैसे, तो उस समय पर भी था, आज भी वही कायम है। लेकिन उस समय की बात से हम सीख सकते हैं जी, जरूर, और वैसे करना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रश्न जो मन में आता है वो कि ये किताब इस ग्रंथ का जो विषय वस्तु है उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। कंटेंट इस किताब में जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि इस किताब में कुल 21 चैप्टर है, अध्याय है। तो इनमें से पहले 2 चैप्टर मैं 3 भागों में विभाजित करना चाहूंगा। पहले 2 चैप्टर है प्रस्तावना के रूप में ले लेंगे। तो प्रस्तावना में यही है कि इजरायली कानान देश में किस प्रकार आए, कानानियों को उस देश से निकाला, और लेकिन पूरा उसमें कामयाब नहीं हो पाए। कुछ कानानी वहीं पे रह गए और उनके द्वारा उनको क्या क्या प्रॉब्लम तकलीफ हुई। तो इस प्रकार के 2 जो प्रस्तावना है हम देखते हैं। और उसके बाद 3रे अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक इन न्यायकर्ताओं के कारनामे, ये कहानी है, उनकी वीरता की जिक्र है। अनेक न्यायकर्ता आते हैं जैसे ओतनेल, यहूद, शमगर और दबोरा और गिदयोन, इस प्रकार के, और लास्ट सैमसन। तो 3रे अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक। उसके बाद 17वें अध्याय से लेकर 21वें अध्याय तक उनका पूरा पतन हम देखते हैं कि इजरायली मूर्ति पूजा करने लगते हैं। यानी कोई एक मंदिर बनाता है, मूर्तियों का मंदिर बनाता है, और इजरायलियों में से कोई आकर उसे लूटता है। यानी बुराई का जो पराकाष्ठा है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो आखिर में 21वें अध्याय के 25वें वचन में हम ये पढ़ते हैं, तब इजरायलियों में कोई राजा नहीं था, तो सब लोग अपने मनमानी आचरण करते थे। तो ये एक नींव जैसा बन जाता है अगले किताब के लिए, यानी राजा के चुनाव के लिए जी। तो तब से इजरायलियों में एक नया राजा आता है, राजशाही। तो एक प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है जी, वो ये कि
जैसे आपने कहा शुरुआत में कि बहुत सारे किरदार हैं इसमें, जी बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में जिक्र है जी जिन्होंने इज़राइल जनता का नेतृत्व किया होगा उस समय पर राजा के अभाव में। तो आपने इन सभी किरदारों को पढ़ा है, तो इन किरदारों में से किसी एक किरदार के बारे में जो आपको भाया है या अच्छा लगा है, उनके बारे में थोड़ी कहानी के रूप में विस्तार पूर्वक। जी, एक कहानी जो मुझे अच्छा लगा कि वो है गिदियोन की कहानी। जी, गिदियोन यानी गिदियोन का जो कहानी का सन्निवेश है वो आकर्षक है। एक खेती बाड़ी के किसान थे। जी, इजरायली जो किसान थे जी, उनको किस प्रकार परेशानी होती है मिद्यानी लोगों के द्वारा। यानी जब उपज आता था तो ये लोग आकर उसे खराब करते थे। तो ये परेशानी थी उस समय, और लोगों को पता नहीं चलता था कि किस प्रकार हम इस संकट से बाहर निकले। जी, तो उस समय देखिए, प्रभु किसी और को नहीं चुनता है, एक किसान को ही चुनता है। जी, गिदियोन जो है एक किसान था किसान, और खेत में काम कर रहा था। जी, प्रभु उसे ही चुनते हैं और बुलाते हैं, और वो डरपोक भी था। हम देखते हैं कि वो पहले कहता है मैं कैसे बचाऊं, एक साइन दिखाओ या चिन्ह दिखाओ। तो लेकिन बाद में हम देखते हैं प्रभु उसे चुनते हैं। केवल 300 लोगों को ले जाकर उन सारे मिडियानी के लोगों से वो लड़ता है, सेना से लड़ता है और जीत जाता है। लेकिन बाद में हम देखते हैं वो किस प्रकार प्रभु में विश्वास होता है। यानी आखिर तक जैसे वो मिडियानी लोगों से लड़ा, उनसे जो भी लूटपाट मिली वो लेकर आता है, मूर्ति बनाता है। तो वही उसके लिए फंदा बन जाता है, क्योंकि लोग बाद में उसके मरने के बाद उसकी पूजा करने लगते हैं, तो जिसको नहीं करना चाहिए। तो एक मार्गदर्शन आया। जो ईश्वर ने जिन्होंने उनको बचाया या ऊपर उठाया, उसी को भूल जाते हैं और अपने में लीन हो जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं गिदियोन का भी हाथ है। जी, तो शायद राह से भटक गया। तो ऐसे जब इसीलिए हमें सीखना है कि जब ईश्वर हमें उठाता है, तो जब उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो हमें भी विश्वासी बनकर रहना है, ईमानदार, ईश्वर के प्रति ईमानदार विश्वास में बने रहना है। जी। वो ज़रा कठिन लगता है कभी कभी। सच। तो अगला प्रश्न जो है वो ये होगा कि जैसे आपने इस पूरी किताब को अच्छी तरह से पढ़ा है, तो इसको पूरी तरह से पढ़ने के बाद जो आपने आत्मसात किया है, उसके बेसिस पर ना, उसके आधार पर हमारे दर्शकों को बताइए क्या संदेश है आपके पास उनके लिए। न्यायकर्ताओं के जो ग्रंथ को पढ़ने के बाद कुछ लेसन्स जो सीख मैं अपने जीवन के लिए सीखा हूँ। पहला है लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। यानी हम बार बार वही सेम मिस्टेक नहीं कर सकते, तो हमें मिस्टेक से सीखना पड़ेगा, फेलियर से सीखना पड़ेगा। वैसे ही इजरायलियों ने सीखा नहीं, उनको बहुत बार उन्हीं असफलताओं के उनसे गुजरना पड़ा, फिर भी उन्होंने सीखा नहीं। तो यही एक सीख आती है। दूसरा है, अगर प्रभु साथ है तो सब कुछ संभव है। अगर प्रभु नहीं है, तुम्हारी वीरता कोई काम का नहीं है, कोई भी वीर हो। तो अगर प्रभु साथ है, प्रभु के आज्ञाओं का तुम पालन कर रहे हो, तब आपको जय। शक्तियां भी तो ईश्वर ही दे रहा है, ईश्वर ही दे रहा है। तो ये सीख न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से हम पाते हैं। बहुत अच्छा। तो इस चर्चा को हम विराम देते हैं जी। और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने हमें समझाया है न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के बारे में। तो दर्शकों, हमने सुना इस चर्चा में कि किस प्रकार से श्रद्धेय फादर राकेश प्रभु ने हमें इस न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के बारे में बड़ी सरलता से, सरल भाषा में, सरल शब्दों में हमें समझाया। और उनके समझाने के बाद मैं समझता हूँ कि आपको इस ग्रंथ को पढ़ने में बहुत ही सरलता महसूस होगी और आपको आनंद भी आएगा। यू विल फील जॉय इन रीडिंग दिस बुक ऑफ जजेस। तो आप सभी दर्शकों की ओर से मैं श्रद्धेय फादर राकेश प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि वो आज यहाँ पर आए, अपना समय दिए और हमें इस ग्रंथ के बारे में उन्होंने समझाया। पुनः एक बार सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। और हो सकता है कि हर सप्ताह आपको शेयर करना पड़े, और नए नए लोगों से भी शेयर करें, और पुराने लोगों को भी इसका लिंक ज़रूर भेजें। कभी कभी होता है कि हम आलस्य कर जाते हैं और हम लोग चैनल ओपन नहीं करते हैं, लेकिन एक आदत सी बन जाए कि हर शनिवार को शाम 7 बजे सारा परिवार एक साथ मिलकर इस चैनल को देखें और प्रभु के वचन को समझें और इसको पढ़ें। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस कड़ी में बने रहें। पुनः एक बार अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए ग्रंथ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जय यीशु।